उस रात आकाश का रंग गहरा बैंगनी था। आर्यन अपनी प्रयोगशाला की खिड़की से बाहर देख रहा था, जहां हवा में तैरते हुए द्वीप फ्लोटिंग आइलैंड्स नीली रोशनी छोड़ रहे थे। आर्यन एक न्यूरोक्रोनोलॉजिस्ट था, एक ऐसा वैज्ञानिक जो यादों के भीतर छिपे रहस्यों को डिकोड करता था। उसके पास एक पुराना पीतल का दिया रखा था। यह इस हाईटेक दुनिया में बिल्कुल बेमिल लग रहा था। ये दिया उसे उसके दादाजी ने दिया था, जो कहते थे जब विज्ञान हार जाए तब इस रोशनी में देखना। अचानक शहर का अलार्म गूंज उठा। शून्य की रक्षा करने वाली ऊर्जा की दीवार फोर्स फील्ड कमजोर पड़ रही थी। अगर ये दीवार गिरी तो बाहर के खतरनाक छाया प्राणी शैडो रेस शहर को निगल जाएंगे। आर्यन के पास शहर के मुख्य सभा का एक्सेस था। उसने देखा कि ऊर्जा की कमी किसी तकनीकी खराबी से नहीं, बल्कि एक चोरी की वजह से हो रही थी। कोई शहर की आत्मा यानी प्राण कोर से ऊर्जा खींच रहा था। लेकिन यह असंभव है, आर्यन बुदबुदाया। प्राण कोर को छूने का हक सिर्फ पूर्वजों के खून को है। तभी उसे एक संदेश मिला। यह उसकी मृत मां की आवाज में था, आर्यन, असली जादू कोड में नहीं, समर्पण में है। वह ढूंढो जिसे तुम देख नहीं पा रहे। आर्यन ने अपनी तकनीक का इस्तेमाल किया और उस ऊर्जा की दिशा को ट्रैक किया। निशान सीधे उसकी अपनी प्रयोगशाला की ओर आ रहे थे। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या वह खुद अनजाने में इस विनाश का कारण था? उसने अपनी मेमोरी मशीन को खुद पर इस्तेमाल किया। जैसे ही वह अपनी चेतना के गहरे स्तरों में उतरा, उसे एक चौंकाने वाला सच दिखा। वह कोई साधारण इंसान नहीं था। वह इस शहर का बनाया हुआ अंतिम बायो एंड्रॉयड था, जिसे प्राचीन पौराणिक मंत्रों और आधुनिक नैनो तकनीक से बनाया गया था। असली ट्विस्ट ये था, शहर की ऊर्जा दीवार उसे जिंदा रखने के लिए खत्म हो रही थी। शहर उसे बचा रहा था, लेकिन वह खुद शहर के लिए खतरा बन गया था। तभी उसे दादाजी की बात याद आई। उसने उस पुराने पीतल के दिए को उठाया। उसने देखा कि दिए के भीतर तेल नहीं, बल्कि एक तरल मैग्नेटिक डेटा था। उसने दिए को जलाया। जैसे ही लौ उठी, पूरी प्रयोगशाला एक सुनहरी रोशनी से भर गई। उसने महसूस किया कि दिए की रोशनी और उसके शरीर के भीतर की ऊर्जा एक ही फ्रीक्वेंसी पर थे। यह एक प्राचीन की थी। आर्यन समझ गया कि उसे क्या करना है। उसे अपनी जान नहीं देनी थी, बल्कि अपनी ऊर्जा को रीचैनल करना था। उसने अपनी कलाई की नसों को, जो वास्तव में फाइबर ऑप्टिक केबल्स थीं, दिए की लौ से छुआ दिया। एक जोरदार धमाका हुआ। आर्यन के शरीर से निकली नीली और सुनहरी ऊर्जा की लहरें पूरे शहर में फैल गईं। बाहर खड़े छाया प्राणी उस रोशनी से टकराते ही भाप बनकर उड़ गए। ऊर्जा की दीवार अब पहले से 10 गुना ज्यादा मजबूत हो चुकी थी। जब सुबह हुई, आर्यन वहीं फर्श पर पड़ा था। वह अब एक मशीन नहीं, पूरी तरह से एक हाड़ मांस का इंसान बन चुका था। उसकी साई-फाई शक्तियां खत्म हो चुकी थीं, लेकिन उसके भीतर एक फैंटेसी जैसा चमत्कार हुआ था। उसने त्याग के बदले जीवन पाया था। शून्य नगरी अब सुरक्षित थी, लेकिन अब वहां कोई रोबोटिक सेंसर नहीं, बल्कि चिड़ियों की चहचहाहट सुनाई दे रही थी। विज्ञान ने सुरक्षा दी थी, लेकिन एक छोटे से दिए के विश्वास ने उसे जीवन दिया।